चलिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम, विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से, पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखेंगे। नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है, गंगा नदी दक्षिण गंगा गोदावरी कहा जाता है, इमारतों का शहर कोलकाता कहा जाता है, 5 नदियों की राज्य पंजाब को कहा जाता है, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर कहा जाता है, रैलियों का शहर नई दिल्ली कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग कहा जाता है, झीलों का शहर श्रीनगर कहा जाता है, उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है, स्वर्ण शहर अमृतसर कहा जाता है, भारत का बगीचा बेंगलुरु कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु कहा जाता है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु कहा जाता है, 7 द्वीपों का शहर मुंबई कहा जाता है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोचीन कहा जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी कहा जाता है, पवित्र नदी गंगा कहा जाता है, गुलाबी शहर जयपुर कहा जाता है, एक बाउल ऑफ एशिया आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, पर्वतों का शहर मदुरई कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। 1948 में हुई चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, प्रथम औंगल मैसूर युद्ध 1776 से 69 में हुआ, द्वितीय मैंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ, चीनी क्रांति 1911 में हुआ। जल का पीएच मान 7 है, दूध का पीएच मान 6.4 है, सिरके का पीएच मान 3 है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है, नींबू रस का पीएच मान 2.4 है, NCL का पीएच मान 7 है, शराब का पीएच मान 2.8 है, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 है, समुद्र जल का पीएच मान 8.5 है, आंसू का पीएच मान 7.4 है, मानव लाल रक्त का पीएच मान 6.5 से 7.5 है, अन्य एसिडी सूची है, HCl का पीएच मान 0 है। चलिए अभी जानिए आईपीसी में धाराओं का मतलब क्या है। धारा 307 कब लगता है? हत्या की कोशिश करना। धारा 302 हत्या का दंड। धारा 376 बलात्कार। धारा 395 डकैती। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। धारा 120 षड्यंत्र करना। धारा 365 अपहरण। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 34 समान आशय। धारा 412 छीना झपटी। धारा 378 चोरी। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 300 हत्या। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। धारा 310 ठगी करना। धारा 312 गर्भपात कराना। धारा 351 हमला कराना। धारा 354 स्त्री लज्जभंगा। धारा 362 अपहरण करना। धारा 415 छल करना। धारा 445 गिरिभेदन। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था और 1905 में बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट और 1909 में पार्लियामेंट सुधार और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। नेक्स्ट है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा संरचना में 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1919 में रॉलेट अधिनियम। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य देखेंगे। हीरे में सबसे अधिक उत्पादक राज्य रूस है। काजू का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक भारत है।
विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार वेनेजुएला है। कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मत्स्य पालन में भारत का स्थान तीसरा है। रेशम कीट पालन में भारत का स्थान दूसरा है। रेशम मेगास्थान उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उड़ीसा है। मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत का केरल है। कोयले उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल है। मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। शहद उत्पादन में अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। पुष्प उत्पादन में अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। फल उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में बैंकों की स्थापना देखेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1907 में स्थापना हुआ था। 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में स्थापना हुआ था और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी में। कारपोरेशन बैंक 1906 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इंडियन बैंक 1907 में। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापना हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1911 ईस्वी में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 ईस्वी में। एम्पीरियल बैंक 1921 में। आंध्र बैंक 1923 में। सिंडिकेट बैंक 1925 में। विजया बैंक 1931 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में। चलिए कृषि क्रांति देखेंगे। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित है। चलिए भारत की प्रमुख झील देखेंगे। डल झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील राजस्थान में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेमनाथ झील केरल में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। पिछोला झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे। माइक मोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ती है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड को। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। माइगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस को। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा को। मेनरहिन रेखा रूस एवं फिनलैंड को। ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। इंडिका मेगास्थनी ने लिखा है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा है। स्पीड पोस्ट शोभाडे ने लिखा है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है। डिवाइन लाइफ अरविंद घोष ने लिखा है। डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखा है। माई टूथ इंदिरा गांधी ने लिखा है। मिलिंद पन्हू नागसेन ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। बाबरनामा बाबर ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। सब्जियों में कड़वाहट किस वजह से होता है उसके बारे में देखेंगे अभी। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। लालू का हरा रंग सोलेन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। तिलहनों के तेल में पीला रंग केराटिनाइट के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग केरोटीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे का कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग केरिकोनजेथिन के कारण होता है। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे अधिक फसल उत्पादक राज्य देखेंगे। सेब सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होती है। चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। बाजरा सबसे अधिक राजस्थान में। बांस सबसे अधिक असम में।
केला सबसे अधिक तमिलनाडु में, जौ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, काजू सबसे अधिक केरल में, मिर्च सबसे अधिक महाराष्ट्र में, कपास सबसे अधिक गुजरात में, गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, मक्का सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में, चना सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, अखरोट सबसे अधिक गुजरात में, जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, आम का सबसे अधिक उत्पादक उत्तर प्रदेश में, मक्का का उत्पादक सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, सरसों का सबसे अधिक राजस्थान में और प्याज का सबसे अधिक महाराष्ट्र में। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, जल दिवस 22 जुलाई को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, मजदूर दिवस 1 मई को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को, विश्व योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, महात्मा गांधी एवं शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।